हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम जो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस शेयर मार्केट में और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से यदि किसी पर्सन को लॉस हो रखा है तो वो अपने लॉस को किस तरीके से रिपोर्ट कर सकता है, क्या हम इस लॉस को आगे के ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड करके ले जा सकते हैं, इन सब बातों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लेट सपोज कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपको लॉस हो रखा है, ठीक है, अमाउंट आपका कुछ भी हो सकता है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो भी आप ट्रेडिंग करते हो वो एक बिजनेस ट्रेडिंग माना जाता है। तो इससे जो भी इनकम और लॉस होता है आपका वो बिजनेस इनकम या लॉस माना जाता है और आईटीआर में भी आपको उसी के अकॉर्डिंग रिपोर्ट करनी पड़ती है। इसके अलावा यदि आपने शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट करा था, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपने उस इन्वेस्टमेंट को बेच दिया था, तो उससे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो सकता है या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस इन द सेंस कि यदि आपने 1 साल के बाद सेल आउट करी है, शॉर्ट टर्म का मतलब हो गया कि 1 साल के अंदर आपने इसको सेल आउट करी है। तो दोस्तों जब हम अपने लॉस को रिपोर्ट करते हैं तो एक ऑप्शन हमारे लिए ये हो जाता है कि हमारे लॉस इनकम से एडजस्ट हो जाते हैं और जो रिमेनिंग लॉस बचता है वो आगे के ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। लेकिन अब हम 31 जुलाई के बाद अपनी आईटीआर को फाइल कर रहे हैं, यदि हम इन लॉसेस को रिपोर्ट करते हैं तो क्या हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं करेंट ईयर की इनकम से, या फिर जो कुछ बचता है क्या हम उसको कैरी फॉरवर्ड करके ले जा सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो या फिर शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड हो, आपको अपनी एक स्टेटमेंट जरूर डाउनलोड करनी है। यदि आप जीरोधा के प्लेटफॉर्म से ट्रेडिंग करते थे तो आपको टैक्स पीएनएल स्टेटमेंट डाउनलोड करके इसको ओपन कर लेंगे। आपको कुछ इस तरीके से इसमें ट्रांजैक्शंस जो है रिपोर्ट होते हुए दिखेंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको जीरोधा में पूरी शीट जो है जितने भी ट्रांजैक्शंस आपके होते हैं सबकी अलग अलग शीट बना करके रिपोर्ट आपको दे देता है। इक्विटी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो गया। तो अभी हम फिलहाल में इक्विटी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्टमेंट करा था, फिर आपको उसको सेल किया आपने और उससे आपको यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रही है तो आप उसको किस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको दे देता है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट यहाँ पे माइनस में दिख रहा है, इसका मतलब कि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट माइनस में दिख रहा है, इसका मतलब कि लॉन्ग टर्म लॉस आपको हुआ है। इसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेड से बाई वैल्यू और सेल वैल्यू इसका आपको टोटल कर लेना है। यहाँ पे सेल वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे बाई वैल्यू आ जाएगी और इसके बाद लॉन्ग टर्म ट्रेड्स में आप सिमिलरली इसी तरह से सेल वैल्यू और बाई वैल्यू को आप टोटल कर लेंगे और ये आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करना होता है। इसके अलावा दोस्तों यदि फ्यूचर एंड ऑप्शंस की यदि हम बात करें तो यहाँ पर भी एफएनओ का आपको ऑप्शन दिख जाता है। एफएनओ में आपको यहाँ पे ऑप्शन का टर्नओवर आपको दिख जाता है, फ्यूचर का भी टर्नओवर दिख जाता है और यहाँ पे आपको रियलाइज प्रॉफिट या गेन दिखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन से लॉस हो रखा है, अब हम इसको किस तरीके से आईटीआर में अपने रिपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शंस का लॉस हो या फिर शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड का लॉस हो, आपको इसे आईटीआर 3 में रिपोर्ट करना है। और दोस्तों किस तरीके से स्टेप आपको फॉलो करना है इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया हुआ है। आईटीआर 3 में कंप्लीट प्रोसेस बताया हुआ किस तरीके से आप आईटीआर 3 को फाइल कर सकते हैं। बैलेंस शीट का ऑप्शन, तो यहाँ पे बैलेंस शीट जो है आपको सिंपली प्रिपेयर अपनी कर लेनी है, सिंपल बैलेंस शीट। और सोर्स ऑफ फंड्स में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे प्रोप्राइटर्स कैपिटल पूछ रहा है, कितनी कैपिटल आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करी थी वो आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी इंटर करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक कर देंगे। एप्लीकेशन ऑफ फंड में आप आएंगे, यहाँ पे ऐड डिटेल्स पे आपको जाना है और यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स वगैरह आपने लैपटॉप वगैरह उसमें लगा रखा, कंप्यूटर लगा रखा है, जो आप फुल टाइम ट्रेडिंग वगैरह करते हैं आप या फिर 4 से 5 घंटे ट्रेडिंग करते हैं, जो फिक्स्ड एसेट्स आपकी हैं, फर्नीचर हो गया, तो आप एक अपना प्रॉपर बना लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पे इंटर करना है। इन्वेस्टमेंट में आप आएंगे, यदि 31 मार्च 2024 को जो भी आपकी होल्डिंग्स रही है वो अमाउंट आपको यहाँ पे इंटर करना है, ठीक है, जो कि अभी तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड करके चल रहे हैं। इसका प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह है तो आप इंटर कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको करेंट एसेट्स वाले ऑप्शंस में जाना है और यहाँ पर आपको कैश इन हैंड इंटर करना है। 31 मार्च को क्या कैश इन हैंड था, बैंक में कितना बैलेंस था, ये इंटर करना है। ऐड डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे नो अकाउंट का केस है, तो यदि आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग किए, इंट्राडे किए तो फिर नो अकाउंट केस का कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पर आप जो है क्योंकि आपके पास जीरोधा का प्रॉपर शीट है, टैक्स पीएनएल स्टेटमेंट है और आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रखी है, तो फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे कुछ भी इंटर ना करें। देन आपको कन्फर्म बटन पे यहाँ पे क्लिक करना। और दोस्तों यहाँ पे
क्या है, नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे इंट्राडे का आपको रिपोर्टिंग करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे टर्नओवर फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं और इनकम फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग अगेन आपको ये शीट ओपन कर लेनी है। तो दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग का टर्नओवर आपको रिपोर्ट करना है तो आप शीट को ओपन करेंगे, यहाँ पे इंट्राडे स्पेकुलेटिव टर्नओवर मेंशन है, ये अमाउंट आपको इंटर करना है और प्रॉफिट में आपको ये वाला अमाउंट मेंशन करना है। यदि लॉस है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहाँ पे टर्नओवर लिख देंगे। लॉस के केस में यहाँ पे माइनस वाली साइन आपको लगानी है, क्योंकि इस केस में प्लस वाली मतलब प्रॉफिट हुआ है इंट्राडे में, इसलिए यहाँ पे प्लस वाली साइन है। सिंपल आपको यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों यहाँ पे क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आपकी इंट्राडे वाली प्रॉफिट थी वो यहाँ पे ट्रांसफर हो चुकी है। अब फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे जो लॉस हो रखा है उसका दूसरा तरीका ये है कि आप डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एडिट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। अदर एक्सपेंसेस वाले शेड्यूल में, अदर एक्सपेंसेस वाले में आएंगे तो यहाँ पर नेचर ऑफ एक्सपेंस पे फ्यूचर एंड ऑप्शन लॉस आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, जो भी लॉस हो रखा है। यहाँ पे जो लॉस हो रखा था शेड्यूल, जो आप यहाँ पे शीट ओपन करेंगे तो इस शीट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा लॉस हो रखा था 4881 और ये लॉस हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ पे माइनस की साइन नहीं लगानी क्योंकि एक्सपेंसेस है ये, इसलिए आप सिंपली इंटर कर देंगे तो ये आपका एक्सपेंस में ले लेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया। इसको सेव बटन पे क्लिक करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपने यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस का लॉस रिपोर्ट किया और यहाँ पे जो था इंट्राडे का प्रॉफिट था। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो लॉस होता है वो किसी भी हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट हो सकता है, सैलरी इनकम को छोड़कर। तो इसलिए स्पेकुलेटिव है, इंट्राडे ट्रेडिंग स्पेकुलेटिव बिजनेस होता है। तो यहाँ पे इनकम हुई थी इसलिए इसको एडजस्ट कर दिया और यहाँ पे जो है नेट जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉस हो रहा है ये आपका दिख रहा है। अब दिख रहा है कि यहाँ पे बैलेंस जो है प्रोप्राइटर्स के कैपिटल अकाउंट में ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे कंफर्म बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए प्रिजम्पटिव इनकम का भी ऑप्शन है, नो अकाउंट केस का भी ऑप्शन है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट यदि आप मेंटेन किए हैं प्रॉपर तरीके से तो आप कर सकते हैं। यदि अदरवाइज आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करा है तो फिर आपके लिए नो अकाउंट केस का ऑप्शन यहाँ पे आता है। ऐड डिटेल्स पे आप जा करके वहाँ भी अपना रिपोर्ट वगैरह आप कर सकते हैं। जो भी आपके फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो भी आपको लॉस हो रखा है यहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं। इंट्राडे का आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके मिलता है तो आप प्रॉपर तरीके से अपना कर सकते हैं। तो दोस्तों प्रेजेंटिव इनकम में आपको जाना नहीं है, इसलिए क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपको लॉस हुआ है, कैपिटल गेन में लॉस हुआ है। तो ऐसे केस में प्रेजेंटिव इनकम में जाएंगे तो वहाँ पे मिनिमम 6% तो इनकम आपको डिक्लेयर करना ही पड़ता है। तो आप क्योंकि लॉस हुआ है आपको, तो उस केस में फिर क्या होगा, अब आप यदि प्रेजेंटिव इनकम में लॉस डिक्लेयर करेंगे तो फिर आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इसको ऑप्ट ना करें। इसके बाद आप कंफर्म बटन पे क्लिक कर देंगे और इसके बाद अब हमारा कैपिटल गेन का जो लॉस हो रखा है, यानी कि शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड से जो कैपिटल लॉस हो रखा है, उसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है। ये देख सकते हैं शेड्यूल CG का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ये दोनों शेड्यूल आपको चेक कर लेना है 1 और 2 एंड देन आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। बेसिकली यहाँ पे हमने ऑलरेडी अमाउंट इंटर किया हुआ है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड अनदर पे क्लिक करना होता है। मेरा एडेड है इसलिए मैं एडिट पे जाकर के आपको समझा देता हूँ। इस तरह से कुछ ऑप्शन आपको आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पूछ रहा है तो आप अपनी शीट में चले आएंगे और यहाँ पे आने के बाद आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं। सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस रिपोर्ट करना है। तो जैसे मैंने बताया था यहाँ पे आपको टोटल कर लेना है। तो सबसे पहले आपको सेल वैल्यू यहाँ पे इंटर करनी है। सेल वैल्यू यहाँ इंटर कर दिए। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको इंटर करना है। अगेन ये बाई वैल्यू आपको यहाँ पे इंटर कर देनी है, ठीक है। यदि आपके कुछ एक्सपेंसेस हो रखे हैं जैसे ब्रोकरेज वगैरह आपने पे किया हुआ है तो ब्रोकरेज वगैरह आप कैलकुलेट कर लेंगे इसी शीट से, जो एक्सेल वाली शीट थी। और यहाँ पे इंटर करने के बाद सेव बटन पे आपको क्लिक कर देना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे है 112A का सिस्टम। यहाँ पे व्यू शेड्यूल पे आपको जाना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको 31 जनवरी 2018 आपको सेलेक्ट करना है। आपके केस में वही आएगा, मैंने इंटर किया हुआ है इसलिए यहाँ पे एडिट पे हम जाएंगे। आपको जस्ट समझाने के पर्पज़ से आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा।
तो आपको यहाँ पे 31 जनवरी सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंटर करना है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगेन आपको इसी शेड्यूल से मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म ट्रेड्स में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको बाई वैल्यू लेनी है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में और यहाँ पे सेल वैल्यू लेनी है और यहाँ पे जो एक्सपेंसेस हो रखा है वो आपको लेना है। सेव बटन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है इसको और यहाँ पे आप नीचे की तरफ आएंगे। अब देखिए जो बेसिक चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके इंट्राडे की प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट हो चुकी है, फ्यूचर एंड ऑप्शन की हो चुकी है और म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट का कैपिटल लॉस भी रिपोर्ट हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये जो शेड्यूल है, शेड्यूल बीपी का, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे दोस्तों जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा शेड्यूल है वो है CFL का शेड्यूल, यानी कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का। अब इसको हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि न्यू टैक्स रेजिम में जब हम अपनी ITR को फाइल कर रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम बात कर रहे हैं 24-25, ठीक है, असेसमेंट ईयर की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे 0 दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हो ये इनकम यहाँ पे लिख रहा है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, बिजनेस का लॉस, स्पेकुलेटिव लॉस, ये सारे लॉसेस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोई भी लॉस यहाँ पे सेट ऑफ का, मतलब कोई भी लॉस यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। तो करेंट ईयर में हमको फ्यूचर एंड ऑप्शन से भी लॉस हो रखा था 1286 का, जो कि कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। इसके बाद म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट का भी लॉस हो रखा था, ये भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, पूरा यहाँ पे 0 दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यदि आपको इस तरीके के लॉसेस हो रखे हैं, साथ में आपको इनकम भी हो रखी है, अदर सोर्सेज की इनकम हो या बिजनेस की आपको इनकम हो, तो आपके लॉसेस करेंट ईयर में एडजस्ट हो जाएंगे न्यू टैक्स रेजिम में, लेकिन आप उसको कैरी फॉरवर्ड करके नहीं ले जा सकते। तो ऐसे लोग जो कि अभी अपनी ITR को फाइल कर रहे हैं, सैलरी इनकम के साथ साथ उनको FNO का लॉस है क्या और उसका म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट का लॉस है, तो आपके लॉसेस आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे और सैलरी इनकम से भी ये एडजस्ट नहीं होंगे। दोस्तों आप दिखाना है तो आप इसको शो कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। सैलरी इनकम के अलावा यदि कोई इनकम है तो उससे आप एडजस्ट करा सकते हैं। तो होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद है। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर, कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय।